सीएफ और डीएड अभ्यर्थियों की हक की लड़ाई अब पहुंच चुकी है केंद्रीय जेल में। जी हाँ, हम अभी केंद्रीय जेल में मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो केंद्रीय जेल है रायपुर का, वहाँ हम मौजूद हैं। और ये जो लड़ाई है सीएफ और डीएड अभ्यर्थियों की, वो लगातार जो है तूता धरना स्थल पर जारी थी। लेकिन समय ऐसा आया कि तूता धरना स्थल से उठाकर उन्हें केंद्रीय जेल ला दिया गया है और केंद्रीय जेल में लाकर उन्हें बंद कर दिया गया है। अभी जो जानकारी मिली उसके हिसाब से लगभग 100 से 150 लोग जो सीएफ है और डीएड अभ्यर्थी है वो लोग मिलकर जो है अभी अरेस्ट हुए हैं, जो अंदर गए हैं जेल के अंदर। और जो हाथापाई सी जो बनी है, बहुत सारी चीज़ें इस बीच में बहुत ऐसे ऐसी हुई है जिनका बताना जिनको ऐसा है कि अगर आप सुनकर भी दंग रह जाएंगे। हम डायरेक्ट उनसे बात करेंगे जो अभी सीएफ अभ्यर्थी हैं, उसके अलावा जो परिजन हैं उन सब से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या स्थिति बनी हुई है और क्या क्या हुआ है। बताइए कि क्या जो चीज़ें हैं वो हुई हैं आप लोग के साथ, और जो सीएफ अभ्यर्थी थे, डीएड अभ्यर्थी थे, उनको कैसे यहाँ से ले जाया गया है और जेल में रखा गया है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अभी बीच में हाल ही में जन दर्शन हुआ था ये गृह मंत्री के निवास में, तो हम लोग गए थे। तो गृह मंत्री जी से हम लोग रिक्वेस्ट किए, सर हम लोग के बारे में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो बोले 3 दिन के अंदर मैं आप लोग को सीएम से मिलवाता हूँ करके। हम लोग वेट करते रहे, 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया, कोई खबर नहीं आया सर उनका। ऐसे बोलते बोलते उनको 4 बार हो गया सर कि मिलवाएंगे क्या करके। आखिर कब तक देखते रहे। हम लोग भी तूता धरना में 2 महीने से बैठे हैं, ठीक। तो हम लोगों ने मंत्रालय घेराव के बारे में, मंत्रालय घेराव के लिए सोचा हम लोग ने। तो जैसे ही जाने वाले थे उन लोगों ने, पुलिस वाले जो हैं वो लोग बोले कि नहीं जाना है कहीं कह करके। तो हम लोग बोले ठीक है नहीं जाएंगे कह करके। हमारे 3 कैंडिडेट को आप मंत्री जी से मिलवा दीजिए कह करके। हम लोग नहीं जाएंगे कह करके। तो नहीं जाना है कह करके ज़बरदस्ती हम लोग को गाड़ी में घसीटते हुए भरे, परिजन को और कैंडिडेट लोग को। और इसमें एक महिला अभ्यर्थी थी चांदनी सोनवानी, उसका भी तो कपड़ा वपड़ा पूरा फट गया इसी खींचातानी में। और एक बच्चे को बोरी की तरह पटका गया, उसके नाक से ब्लड निकल रहा था, सिर में 6 महीने के बच्चे को सिर में चोट आया हुआ था। और एक महिला, मतलब वहाँ पर कुछ भी लिहाज नहीं था कि बुजुर्ग वगैरह का इज्जत किया जाए, कुछ नहीं था। और ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा कर के यहाँ केंद्रीय जेल ले आए। यहाँ बहुत टाइम से बस खड़ा हुआ था, कम से कम शाम हो गया था, 5, 6, 7 बज गया था। उसके बाद जितने भी कैंडिडेट हैं ना उसको अंदर कर दिए गए। मैं पूछना चाह रही हूँ कि आखिर हम लोग ने जुर्म क्या किया है भाई। अपना अधिकार के लिए तो आए हैं यहाँ पर, और ये है कि हम बोल रहे हैं ठीक है हमें जाने नहीं दे रहे हैं मंत्री जी से मिलने के लिए, तो आप मिलवा दीजिए। और क्या कह रहे हैं भाई, हम अपने अधिकार के लिए भी नहीं आए। जब हमारा अधिकार है, हम अपना क्वालिफाइड हैं, भर्ती दिलाए हैं, उसमें सिलेक्शन हुआ है, पोस्ट खाली है, तो क्यों नहीं लिया जा रहा है। बोला जा रहा है मंत्री जी के द्वारा कि क्या बोलते हैं आप लोग लेट हो गए 7 साल के करके। तो हमारी जवाबदारी थोड़ी है भाई, शासन प्रशासन ने लेट किया। आपका सत्ता परिवर्तन हो रहा है तो उसमें हमारी जवाबदारी थोड़ी है। जो सत्ता परिवर्तन हो रहा है वो समझे ना, हमारी क्या गलती है उसमें। और इसमें यह है कि 3 महिला कैंडिडेट थे हम लोग। 3 महिला कैंडिडेट में खाली एक जो चांदनी सोनवानी है उसको टारगेट करके लिया गया है। उसमें जो अभनपुर के जो टीआई हैं, क्या नाम, सत्येंद्र सिंह श्याम करके हैं उनका नाम, ठीक है। उन्होंने उसको पर्सनली धमकी दिया कि तू क्या बोलते हैं, तेरे ऊपर ऐसा धारा लगाऊंगे कि तू छूट ही नहीं पाएगी क्या करके, मैं देखता हूँ तुझे कौन छुड़ा के ले जाएगा क्या करके। तो क्या मतलब है सर। वो भी तो कितने लोग हैं जो अंदर हैं अभी आपके सीएफ से, और डीएड वाले जो है कितने? 40 लोग समथिंग बॉयज़ लोग हैं, और महिला कैंडिडेट में 3 लोग हैं। उसमें से एक ही को बस टारगेट बना के लेके गया है। और डीएड में 110, 120 ऐसी समथिंग है। अरेस्ट कितने बजे? अरेस्ट 7:30 के बाद। आप मानवाधिकार संगठन से हैं, इस प्रकार से जो हालात बन रहे हैं और बताया जा रहा है कि जो पुलिस प्रशासन है वो धमकी दे रही है, ये सब बातों को कैसे देखती हैं और कैसे आप इनको न्याय दिलाने वाले? मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ, मैं मानवाधिकार न्याय सुरक्षा संगठन से समीक्षा त्रिपाठी जिला अध्यक्ष हूँ। मैं पुलिस वाला अधिकारी से पूछना चाहती हूँ, आपने मानवता और इंसानियत होनी चाहिए, जो कि आपने मानवता और इंसानियत को खो चुका है। कल मेरे साथ एक दुर्व्यवहार हुआ। ये जो क्या बोला, तुलसीराम लेखाम जी जो सीएसपी अभनपुर के, वो मेरे से इतने गंदे तरीके से व्यवहार किया। एक चीज़ बताइए, 3 महिला कैंडिडेट है, आपका क्या अधिकार बनता है किसी एक को टारगेट करने का। अपराध में तो तीनों ने किया था।
तीनों ने वहाँ पर घेराव करने का रखा था, आप एक को टारगेट करके क्यों अंदर रखें? और दूसरी बात, यदि अगर ये अपराध है तो हम बार बार अपराध करेंगे। और तीसरी बात ये कि आपने मुझे ये बोला ना कि इनको हम उचका रहे हैं। भाई साहब 2 महीने से बैठी हैं, आपकी घर की बहन बेटी अगर रोड में बैठती ना तब आपको दर्द होता। कहीं ना कहीं मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ, मैं ज़मीन स्तर में काम करती हूँ और मेरा हक है, मैं इनके साथ खड़ी रहूँगी और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं इनको न्याय दिला के रहूँगी। और आपको मैं चेतावनी दे देना चाहती हूँ टीआई साहब और सत्येंद्र सिंह श्याम को और सीएसपी सर को कि सर आप अपने वर्दी में रह के मानवता इंसानियत सीख लीजिए। यदि आपके में मानवता इंसानियत नहीं तो अपनी वर्दी को त्याग दीजिए, क्योंकि आप लोग की जैसे आप महिलाओं का कपड़ा फाड़ती हैं, आपकी कांस्टेबल महिलाओं के कपड़ा फाड़ते हैं, 6 महीने के बच्चों को गिराया जाता है। अरे मानवता होनी चाहिए। जो महिला 6 महीने के बच्चों को गिराई है, क्या वो एक माँ की औलाद नहीं होगी? जिससे एक माँ को जो घसीटा गया क्या वो खुद माँ नहीं होगी? शर्म आना चाहिए ऐसी वर्दी वालों को। तो कैसे सरकार रखती है? और मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि सरकार आप ये प्रशासन लोगों को ये बोलते हो कि जाके घसीटो और औरतों को, आप देश बचाओ बेटी बचाओ बोलते हो, कहाँ से बेटी बचा रहे हो, कहाँ से देश बचा रहे हो? मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। जो स्थिति बन रही है उसमें जो आपने बताया कि जो हाथापाई जैसी स्थिति अभी क्या बनी हुई है? जी अभी तक तो बनी हुई है, लेकिन अभी इन्होंने मतलब किसी को भी अभी नहीं तो बात करने का मौका दिया है। और शाम के टाइम में देखिए महिलाओं को कहते हैं कि 5:30 बजे के बाद महिलाओं को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, जबकि अरेस्ट के टाइम इनको 7:30 बज गया था। और प्लस एक ही महिला को लेकर गए हैं, जो कि जितनी कैंडिडेट थी सभी को लेकर जाना चाहिए। और जो जेंट्स थे, जो इनके अभिभावक थे, परिजन थे, उनको भी लेकर जाना चाहिए। जब उनके साथ आप मारपीट कर सकते हो तो उनको क्यों नहीं अरेस्ट कर सकते? करिए उनको भी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो भी हुआ है उन बच्चों के साथ में गलत ही हुआ है सर। बिल्कुल, आप देख सकते हैं हम लोग केंद्रीय जेल में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे केंद्रीय जेल का जो बिल्डिंग है वो आपको देखने को मिलेगा और इसी के अंदर जो है उनको रखा गया है। लगभग 100 से 150 लोग हैं जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, वो मुजरिम नहीं है, वो केवल हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको भी अरेस्ट किया गया है। आप कुछ दिखाना चाह रही हैं, क्या चीज़ें हैं इसको समझा? ये जिस तरीके से मेरे साथ कल सीएसपी द्वारा दुर्व्यवहार किया था, किसी का अधिकार नहीं किसी का फ़ोन छीनने का, लेकिन मेरा फ़ोन छीना गया था कि आप वीडियो नहीं बना सकते। तो मैं पूछना चाहती हूँ तो आपका भी अधिकार नहीं कि मेरा वीडियो बनाए? मैं लड़की हूँ, कहीं ना कहीं मेरे आत्मसम्मान को क्षति पहुँची है और इस तरीके से मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया था। ठीक है, ये सीएसपी सर है, जिस तरीके से मेरा फ़ोन छीने थे, लगातार मुझे टारगेट में रखे थे कि आप इन्हें उचका रही हैं। मैं पूछना चाहती हूँ ये दूध पीते बच्चे हैं? मैं बोली 2 महीने से धरना में बैठे, या मेरी मांग है या मेरी लड़ाई है, ये इनकी लड़ाई में मैं हमेशा साथ दूंगी। और रही बात आप मेरा फ़ोन छीने ना सर, ये आपका अधिकार नहीं था मेरा फ़ोन छीनने का। कहीं ना कहीं आप कानून का खुद उल्लंघन कर रहे हो। 5 बजे के बाद किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन आपने कानून का उल्लंघन करते हुए आप गिरफ्तार किया। उसके बाद हम उस चीज़ों का हम सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे पूछी हूँ तो आप मुझे ये बोलते हो कि आप क्या बोलते हैं, आप यहाँ पर भड़का रही हैं या असामाजिक तत्व के द्वारा आप यहाँ पर उग्र कर रही हैं। तो मैं क्या उग्र की हूँ? यदि आपके पास मेरा कोई प्रूफ है तो आप मुझे ला के दे दीजिए। तो देख सकते हैं जो चीज़ें हैं वो बनी हुई है। अभी आपकी बात हुई है अंदर लोगों से, क्या बातें हुई है उनके साथ? कुछ और हाँ मारपीट की जा रही है? नहीं अभी तो बात नहीं हो। कल सुबह 8 से 10:30 बजे तक नाम लिखाने का टाइम जब गए थे वो बताया कि कल आ जाना और कल बात होगा बोल के। आपके तरफ से आपके कोई परिवार के भी अंदर है और उनके साथ हाथापाई? नहीं परिवार नहीं, पूरा कैंडिडेट है। बिल्कुल, तो देख सकते हैं जो स्थिति बनी हुई है वही है कि कैंडिडेट्स जो हैं सीएफ और डीएड के, उनके साथ पहले कुछ ज्यादती भी हुई थी। आपने वीडियोस में पहले देखा होगा कि जो पुलिस है वो फायर ब्रिगेड के द्वारा भी उनको रोकने की कोशिश कर रही थी और पकड़ कर उन्हें बस में ही भरा गया है। उसके बाद जो है कल की स्थिति ऐसी बनी कि मंत्रालय घेराव के समय हाथापाई जैसी स्थितियाँ भी बनी हैं और उनको बसों में भर कर केंद्रीय जेल ला दिया गया है और 100 से 150 अभ्यर्थी अभी केंद्रीय जेल में मौजूद हैं। आगे इस पर क्या निर्णय आता है, क्या क्या चीज़ें होती है, इस पर हम आपको खबर देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन सतीश मेरी के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर से।